नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है खास प्रोग्राम आपकी बात में। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाती है तो इस बार उत्तराखंड में 5 सीटों के लिहाज से एक नई विचारधारा तय की जा रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 2009 में 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करी और तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस के लिहाज से अगर हम देखते हैं सतपाल महाराज जी दामन छोड़ चुके हैं कांग्रेस का और पूरी जिम्मेदारी वन मैन शो की तरह हरीश रावत जी ने निभाई है। अब हरीश रावत जी की जिम्मेदारी को देखते हुए एक और जहां हरीश रावत जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो भाजपा के लिहाज में तीनों पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस बीच में किस तरह के हालात रहेंगे, सीधे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी। रावत जी, स्वागत है आपका आपकी बात में। रावत जी, उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम देखते हैं, अब आपके चुनावी दौरे भी हमने देखे, वन मैन शो की भूमिका निभा रहे हो। अकेले हरीश रावत आज अकेले हरीश रावत स्टार प्रचारक बने हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथी सहयोगी भी सब जगह जा रहे हैं, अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी जुटे पड़े हैं, मंत्रीगण जुटे पड़े हैं, अपने क्षेत्रों में भी कर रहे हैं और क्षेत्रों से बाहर दूसरे क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पर फोकस ज़्यादा होता है, इसलिए हो सकता है मैं ज़्यादा दौड़ भाग करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन हमारे सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, 32 दिन का वो कार्यकाल भी आपका रहा। उस 32 दिन के अंदर भी आपने खूब दौड़ भाग करी। उसके बाद अब जब चुनाव प्रचार के का वक्त आया तो उसमें भी हरीश रावत जी हैं जो सुबह अल्मोड़ा होते हैं, शाम तक पिथौरागढ़ होते हैं, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद फिर पौड़ी सीट, उसके बाद टिहरी सीट। तो अकेले जो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो, किस तरह देखते हैं? क्योंकि आज के जो हालात बने हैं, एक पूरी एक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। सतपाल महाराज जी भी आपका साथ छोड़ चुके हैं कांग्रेस का। आज हरीश रावत जी खड़े हैं जो चाहते हैं कि 5-0 का जो आंकड़ा है वो बरकरार रहे। देखिए, 5-0 का आंकड़ा तो बरकरार रहेगा क्योंकि लोगों का रुझान इस समय हमारी तरफ हो रहा है। लोग एक अवसर देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो कुछ काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट दिया जाए और इस वोट को वो सपोर्ट करने का एक अवसर मान रहे हैं। विपक्ष जरूर अपने तरीके से प्रयास कर रहा है और स्वाभाविक है, मगर मेरा मानना है कि अनंतो गत्वा उत्तराखंड का फैसला पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में होगा। किस आधार पर देखते हैं अपनी तैयारियों के लिहाज से? एक तो पहले भी हमारे पक्ष में रहा है जी, और ग्राउंड सिचुएशन में जितना भाजपा अंतर समझ रही थी वो अंतर है नहीं। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ाव बल्कि बढ़ा है। नरेंद्र मोदी की लहर पे जो वोट मांगे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की लहर मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता। मतलब कॉरपोरेट हाउसेस की प्रोडक्ट है मोदी और उन्होंने उसकी ब्रांडिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की है। मार्केट स्टाइल में जो है उनको उछाला जा रहा है और हकीकत ये है कि लोगों की समझ में अब मोदी मॉडल्स आ गया है। लोगों को लग रहा है कि जो मोदी मॉडल है ये खाली कुछ लोगों की भलाई का मॉडल है, ये आम तौर पर सारे भारत के लिए लागू नहीं। कुछ लोग मायने जैसे अडानी, टाटा, भाजपा, क्या देखते हो? कॉर्पोरेट हाउसेज में और कुछ बहुत धनाढ्य लोगों में शायद ये भाव आया है कि वो पहली बार एक समृद्ध प्रोडक्ट को खड़ा करके उसकी मार्केटिंग के माध्यम से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। अब लोकतांत्रिक ताकतों की जिम्मेदारी है कि ऐसा न होने दें, क्योंकि एक बार यदि धन्ना सेठू ने जैसा मोदी को प्रोजेक्ट किया है, ऐसा इस तरीके के प्रोजेक्शन में उनको सफलता मिल जाएगी तो फिर भारत की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। फिर गरीब की झोपड़ी से, किसान के खेत से या फैक्ट्री के मजदूरों के बीच से रास्ता नहीं बनेगा प्रधानमंत्री का या सरकार बनाने का, पर वो फिर टाटा, बिरला, गोइंका, ये 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर कितना प्रभाव देखते हैं आप भाजपा के इस मॉडल का जिसकी आप बात कर रहे हो?
देखिए, असर थोड़ा बहुत हरिद्वार में हो सकता था, लेकिन वो भी अब नहीं है। जो सीमांत क्षेत्रों की जो हमारी अलग अलग बिरादरियाँ हैं, उनको लगता है कि हरीश रावत हमारे लिए काम करने में ठीक है। तो इसलिए अब वो इफेक्ट जो है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, वो उत्तराखंड को प्रभावित नहीं कर रहा है। और शेष जिलों में तो इस समय कांग्रेस के लिए बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण है। रावत जी, क्या लगता है 5 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और पांचों की वकालत एकमात्र हरीश रावत जी कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं विजय बहुगुणा जी टिहरी सीट से नहीं उतर रहे हैं, इंदिरा हृदय जी नैनीताल से बाहर नहीं निकल रही हैं, यशपाल आर्य जी ज़रूर आपके साथ कुछ प्रोग्राम में रहते हैं, लेकिन सबकी वकालत हरीश रावत जी के जिम्मे है। इस वकालत को कितना निभा पा रहे हैं? नहीं, हम ठीक से निभा ले रहे हैं जी। थोड़ा सा मशक्क़त ज़्यादा पड़ रही है, और किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए स्वाभाविक है कि वो 5 सीटों पर कंपेनिंग करें और ज़बरदस्त तरीके से करें, अपना काम भी लोगों तक पहुंचाए और लोगों से फीडबैक भी ले कि हमने जो काम किया है उसका क्या असर है। एक सवाल और आता है, जब 2009 की हम बात करते थे उस वक्त खंडूरी चलता था और खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह की छवि भाजपा कांग्रेस में खंडूरी जी की बताई जाती थी, उसके बाद एक प्रभाव रहा, कांग्रेस ने 2009 में 5 सीटें जीती। कहीं इस बार ऐसा तो नहीं कि हरीश रावत जी खूब काम कर रहे हैं, 32 दिन के दौरे में ताबड़तोड़ उन्होंने विकास कार्य किए, और इसका ठीक उल्टा ऐसे ही हो जाए जैसे 2009 में हुआ था? देखिए, 2009 में, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि से अगर जोड़कर देखते हैं 5 लोकसभा सीट को, 2009 में श्री खंडूरी का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था कि मुख्यमंत्री के रूप में लोग उनको सपोर्ट करते। भाजपा को जरूर सत्ता सौंप दी थी और भाजपा ने खंडूरी साहब को नामजद कर दिया था, मगर आम भावना खंडूरी जी के पक्ष में नहीं थी। इस समय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल बटा हुआ है, दिल्ली में भी, देहरादून में भी। और जब आपकी पार्टी में नेतृत्व बटा होता है तो फिर आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और भाजपा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। क्या लगता है हरीश रावत जी अपने विकास कार्यों का आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं? हाँ, विकास कार्यों के आधार पर भी जा रहे हैं, और जो हम आगे का खाका है, लोगों से कह रहे हैं कि यदि आपने हमको ये अवसर दिया है तो इस अवसर को मैं ठीक तरीके से जनहित में बदल सकूं, तो उसके लिए भी तो मुझे समय दो। क्या रोड मैप तैयार किया है? मैंने एक रोड मैप बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है डेवलपमेंट का, प्रायोरिटीज़ का, आदि का, और चुनाव आचार संहिता के कारण उस पर हम पूरी तरीके से अमल नहीं कर पाए, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या अगर उसके ऊपर चर्चा करें तो जो एक ब्लूप्रिंट आपने बनाया है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि 5 आपके सांसद थे और ये आरोप भी लगा है कि 5 सांसद दिल्ली में जाकर नहीं बोलते हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है लेकिन 5 सांसद चुप रहे हैं। अब एक ब्लूप्रिंट अगर हरीश रावत जी ने बनाया हो, जनता भी जानना चाहेगी। देखिए, ब्लूप्रिंट हमने बनाया है और पूरा एक रोड मैप भी बना करके तैयार रखा है, संसाधन भी हम जुटा लेंगे। हमें मालूम है कि कहाँ क्या करना है और किस समय करना है। थोड़ा सा चुनाव की वजह से हमारी प्लानिंग खिसक गई है, मगर प्लान अपनी जगह पर है, और उस प्लान में थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर जो परिवर्तन करना होगा वो करके हम इसको लागू कर देंगे। रावत जी, जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, एक सवाल और आता है, साथ ही कांग्रेसी कितना साथ दे रहे हैं आपका? क्योंकि सतपाल महाराज जी के छोड़ने के बाद सब दे रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता भर सब लोग लगे हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात थे आपके, अगर हरीश रावत जी सतपाल महाराज की दूरी देखी जाए, दोनों साथ में कांग्रेस का दामन थाम रखा था, लेकिन उस बीच भी जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे, उसके बाद जब हरीश रावत जी को कमान मिली उसके बाद सतपाल महाराज जी पार्टी छोड़कर गए। देखिए, सतपाल जी के पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा ये तो वो जाने, मगर हमारे मन में उनके लिए हमेशा आदर रहा, और अब भाजपा में वो आदर पा पाएंगे मुझे शक है। और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर स्थिति आ जाएगी कि भाजपा उनसे खुद छुटकारा चाहेगी। 1-2 महीने के बाद वो कुछ और स्थिति बताते हैं सतपाल महाराज जी कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद हम दिखा देंगे। हाँ, वो भगवान तो बताए जाते हैं, तो भगवान से हम थोड़ी भिड़ते हैं समय के विषय पे। हम तो हाथ जोड़ देते हैं या भगवान को कुछ कुपित देखते हैं तो अगल बगल से दाएं बाएं हो जाते हैं। तो इस तरह के हालात क्यों बना रही है भाजपा? के चुनाव के बाद की स्थिति हम तय करेंगे।
देखिए, भाजपा में आत्मविश्वास की कमी हो गई है। पहले वो 5 सीटें जीतने की मानते थे, आज उनको लग रहा है कि 5 में भाजपा कैंपेन में और जनता को अपनी तरफ आकृष्ट करने में हमसे पिछड़ गई है। इसलिए वो बराबर सरकार पर अटैक कर रहे हैं, मुझ पर अटैक कर रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि क्या वोट दोगे इनको, ये तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। ये जो इस तरह का माहौल बनाया है, जनता की भावना दूसरी तरीके से। जनता ये समझ रही है कि एक आदमी ने ठोस काम करके दिखाया है, ये कार्य संस्कृति को बदला है। यदि हम कहीं चूक गए और इनको जाना पड़ा तो फिर हमको दूसरा हरीश राव बनाने में बड़ा वक्त लग जाएगा। तो इसलिए जनता स्पष्ट तौर पर हमारे पक्ष में है। ये राजनीतिक अस्थिरता की जो बात थी उस वक्त भी आपने कहा था, अपनी अपील में भी आपने कहा था कि राजनीतिक अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह का माहौल बना है, क्या उसका कहीं ना कहीं डर कांग्रेस के अंदर भी है? डर का सवाल नहीं है, असर तो कांग्रेस पे भी पड़ेगा ही। हम भी तो उन्हीं मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं जिन मतदाताओं के बीच में ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। मगर भाजपा सर पर कफन बांध करके आने की बात करती है और हमने कमर कसी है कि हर हालत में यात्रा को सुगम भी बनाना है और सस्ती भी बनाना है। और आप देखिएगा किसकी जीत होती है। वो नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, हम सकारात्मक आधार पर काम कर रहे हैं। रावत जी, थोड़े से चर्चा करते हैं ब्रेक के बाद। हरीश रावत जी ने जिस तरह सकारात्मक प्रभाव की बात की है, इस ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे।